concept of so let's start the unit first, which is introduction, and is starting with the concept of World Wide Web, which is also called as www. It refers to all the public website or pages that users can access on their local machines or other devices through internet. These pages and documents are interconnected by means of hyperlink that users click on the information. This information can be in different formats, including text, images, ऑडियो एंड वीडियो. मिल गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग www या फिर W3 भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि जो सारे पब्लिक वेबसाइट्स या फिर पेजेस जिसको कि यूजर एक्सेस कर सकता है अपने लोकल कंप्यूटर या फिर अदर किसी डिवाइस जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, वहाँ पे बैठे बैठे. ओके, सो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन जो एक्सेस करते हैं वो होता है इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. सो इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है. नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइपरलिंक्स, which is one of the important concept of www. So hyperlinks are another defining concept of World Wide Web and provides its identity as a collection of interconnected documents. A collection of web pages belonging to a URL is called a website. ठीक है. मेनली हाइपरलिंक क्या होता है कि हम लोग कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देते हैं. अब वेब पेजेस के कलेक्शन जिसको कि एक यूआरएल से जो बिलोंग करता है उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं आगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट होता क्या है. सो द इंटरनेट इज फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट टूल एंड प्रेमिनेंट रिसोर्स दैट इज बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब. ये मेनली बहुत फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है या फिर प्रोमिनेंट रिसोर्स हम लोग बोल सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में ईच एंड एवरी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब ये काम कर रहा है. ये मेनली हर एक इंसान इसको यूज कर रहा है. इसको हम लोग एक तरीके और से बोल सकते हैं कि एक वाइड स्प्रेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है. अब नाउ हम लोग पढ़ते हैं इसके यूजेस को. यूजेस, फर्स्ट यूज इज ऑनलाइन बिजनेस, सेकंड इज कैशलेस ट्रांजैक्शन, थर्ड इज एजुकेशन, फोर्थ इज social networking, and fifth is entertainment. Now talking about its advantages. So first is online banking and transaction, second is education, online jobs, third is best communication medium, fourth is comfort to humans, fifth is GPS tracking and Google Maps. So talking about disadvantages of internet, so it leads to time wastage, bad impact on health, cybercrime, negative impact on children, spreading negativity. Now here is the difference between internet and वर्ल्ड वाइड वेब. सो यहाँ पे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो कि अब जो डिफरेंस है वो मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया है 7 पॉइंट्स या फिर 8 पॉइंट्स में. आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं आपको बाद में पीडीएफ भी दे दूंगा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच की डिफरेंस का. आप वहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट वेब ब्राउजर और वेब सर्वर. सो वेब ब्राउजर क्या होता है? It is an application software to explore World Wide Web. It provides an interface between the server and the client and request to the server for web document and services. मेनली ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को, और ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट. रिक्वेस्ट आते हैं सर्वर के पास क्लाइंट के थ्रू, जो इसमें कि वेब डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरीके की चीज जो इन्फॉर्मेशन को मांगा जाता है सर, मतलब क्लाइंट से, वो ये फुलफिल कराता है. ठीक है. A web browser helps us find information anywhere on the internet. It is installed on the client computer and requests information from the web server. Such a type of working model is called as client server model. So here आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं client server model है, जिसमें कि हम लोग किसी भी कंप्यूटर, पीसी या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल से यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी चीज़ इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए. वहाँ पे वेब सर्वर हमें पॉइंट बैक करता है और भेजता है उस वो भी जितने भी चीज़ें उस उनको रेंडर करता है वो. अब सम पॉपुलर वेब ब्राउजर क्या क्या है? फर्स्ट इज गूगल क्रोम, सेकंड इज माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर. वेब सर्वर इज अ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द सर्वर. When any user requests their web browser to run any web page, the web server places all data materials together into organized web page and forward them back to the web browser with the help of internet. So मेनली ये पूरा का पूरा जो इंटर कम्युनिकेशन है ना वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच का, ये होता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटोकॉल विच इज HTTP, विच स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. सो मेनली ये पूरा का पूरा एक डायग्राम है, फ्लो डायग्राम, कि आखिर वेब सर्वर से क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, वेब सर्वर कैसे उसको होल्ड बैक करता है या फिर रिवर्ट बैक करता है. अब वेब सर्वर के एग्जांपल्स अगर देख लें तो अपाची HTTP सर्वर, सेकंड इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिंक्स, लाइटपैड, सन जावा सिस्टम वेब सर्वर. ओके. सो नाउ टॉकिंग अबाउट HTTP प्रोटोकॉल्स. तो HTTP प्रोटोकॉल्स का यूज क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू access the data on the world wide web. The HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text,
हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसका मेनली फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज होता है एक्सेस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका एक और यूज है कि ये ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। Okay, now talking about its feature. So first is connectionless protocol, second is media independent, and third is stateless. So now talking about HTTP transactions. So HTTP transaction between client and server. The client initiate a transaction by sending a request message to the server. The server replies to the request messages by sending a response message. Mainly क्या है ना कि ये जो HTTP transaction होता है उसमें बात ये होता है कि client कैसे इनिशिएट कर रहा है एक ट्रांजेक्शन को बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट मैसेज टू सर्वर, और सर्वर उसको कैसे रिप्लाई कर रहा है या फिर कैसे रिवर्ट बैक कर रहा है। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं मैसेज के, फर्स्ट इज रिक्वेस्ट एंड सेकंड इज रिस्पांस। वही रिक्वेस्ट में होता है कि क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट मांगता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ होता है लाइन, हेडर्स एंड समटाइम्स अ बॉडी, और फिर रिस्पांस मैसेज होता है वो होता है सर्वर के द्वारा जो भेजा जाता है। इसके एडवांटेजेस भी कुछ कुछ हैं कि मेमोरी यूजेज इसका लो होता है, फिर सीपीयू यूजेज भी लो होता है, the error can be reported without closing the connection. अब now disadvantage क्या क्या है? First is require high power to establish communication and transfer data. Second is HTTP is less secure, does not use any encryption. Third is it is not optimized for cellular phones. अब now talking about HTTP method, popular HTTP methods हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। First is GET, ये डेटा रिट्रीवल का काम आता है। हेड में भी सेम काम होता है जो गेट में काम होता है, बट इसमें क्या होता है ना कि हेड सेक्शन या फिर स्टेटस लाइन का ट्रांसफर करने का यूज आता है। फिर थर्ड इज पोस्ट विच इज यूज टू रिक्वेस्ट सेंड, विच इज यूज टू send the data to the server. Put, which is used to replace all the current representation of target resources with uploaded content. Fifth is delete, which is used to remove all the current representations of target resources which is given by URL. Seventh is connect, which establish a tunnel to the server which is identified or defined by a given URL. So now talking about web design and its concept and issues. So web designing क्या होती है? It is a process of planning, conceptualizing and implementing the plan of designing a website in a way that it is a functional and offers a good user experience. Web designing का मतलब ही होता है, एक process होता है of planning, conceptualizing and implementing the plan of designing a website in a way कि वो functional हो और ऑफर करता हो good user experience. अब मेनली इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि वेब डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब सिंपली होता है कि आप वेब को या फिर एक वेबसाइट को या फिर एक वेब पेज को किस तरीके से बना रहे हो, किस तरीके से उसका लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो, किस तरीके से उसका हेडर डिज़ाइन कर रहे हो, किस तरीके से आप उसका बैकग्राउंड डिज़ाइन कर रहे हो पूरा का पूरा। आप उसमें क्या-क्या ऐड कर रहे हो, इमेजेस, कलर्स, फ़ॉन्ट्स, ग्राफिक्स, वो होता है पूरा का पूरा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट इज़ वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन, सेकंड इज़ हेडर डिज़ाइन, थर्ड इज़ बैकग्राउंड डिज़ाइन, फोर्थ इज़ फूटर डिज़ाइन, और फिर हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव वेब डिजाइनिंग का प्रोसेस। सो इसमें फर्स्ट प्रोसेस है, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपना गोल, फिर उसके बाद डिटरमाइन द स्कोप ऑफ आवर प्रोजेक्ट, थर्ड इज डिजाइन योर वेबसाइट, फोर्थ इज कंटेंट क्रिएशन, फिफ्थ इज विजुअलाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट, सिक्स्थ इज डेवलप द वेबसाइट एंड सेवेंथ इज लॉन्च द वेबसाइट. Now talking about issues क्या क्या हैं? First is there is no clear path, outdated design, overused stock images and icons, too many texture and colors, design the wrong reasons, your site isn't optimized for phone or mobile, you play hard to get. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट बैंडविड्थ, कैश एंड डिस्प्ले. अब बैंडविड्थ सुन के भी हमें लग रहा है कि ये नेटवर्क कनेक्टिविटी या फिर नेटवर्क स्पीड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है मेनली. ये कनेक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेब डिज़ाइनिंग में. अगर मान लीजिए कोई भी एक वेब पेज हो या फिर वेबसाइट हो जिसके अंदर हाई ग्राफिक्स या फिर हाई क्वालिटी फोटोज़ लगे हुए हैं और आपके पास बैंडविड्थ या फिर इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, तो आपको उसको एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सो इसीलिए हाई स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है यहाँ पे किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने में या फिर वहाँ से डेटा रिट्रीवल या फिर डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी. सो इट वाज ऑल अबाउट बैंडविड्थ. अब हम लोग बात करते हैं इफ अ नेटवर्क हैज हाई बैंडविड्थ इट मींस दैट द हाई अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एंड रिसीव्ड. बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड, ये बिट्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है. टॉकिंग अबाउट कैश, तो कैश जो है ना, ब्राउजर प्रोवाइड्स टेम्पररी मेमोरी जिसको हम लोग कैश बोलते हैं, विच स्टोर्स ग्राफिक्स. अब when the user give URL of web page for the first time, HTML file together with a graphical file referred in a page is downloaded and displayed. अब वेब कैशिंग को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है ऑफ स्टोरिंग डेटा फॉर रीयूज सच एज कॉपीइंग अ वेब पेज सर्व्ड बाय अ वेब सर्वर. अब ये पूरा का पूरा जो है कैशिंग का
पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वेब पेज डिजाइनिंग का। मेनली क्या होता है ना कि आपका रिजोल्यूशन जो होता है वो मेजर किया जाता है पिक्सल में। अब मान लीजिए कि आप कोई भी एक जो रिजोल्यूशन है, आप मान लीजिए आपका कोई भी वेब पेज जो बना हुआ है वो एलसीडी के अंदर बना हुआ है और आप सीआरटी मॉनिटर के अंदर देख रहे हो, तो वो किसी भी कंट्रोल में नहीं होता, हमारे भी कंट्रोल में नहीं होता। वो पूरा का पूरा जो होता है वो प्री डिफाइंड या फिर प्री मेड होता है। तो रिजोल्यूशन को मेजर कैसे किया जाता है? पिक्सल में। और कुछ कुछ कॉमन रिजोल्यूशन है, वो है 800 बाई 600 या फिर 1024 बाई 786। अब कुछ कुछ टाइप्स देख लेते हैं, जैसे एच हो गया, फुल एच हो गया, अल्ट्रा एच हो गया, इनके रिजोल्यूशन दिए हुए हैं। अब नाउ टॉकिंग अबाउट लुक एंड फील ऑफ द वेब पेज, फिर पेज लेआउट, यूजर सेंट्रिक डिजाइन। अगर हम लोग लुक एंड फील की बात करें, तो लुक एंड फील का मतलब ये होता है कि किसी भी वेबसाइट का कैसा लुक है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका अपीयरेंस है, कैसा ओवरऑल वो दिख रहा है, उसका मतलब यही होता है लुक एंड फील। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ भी लेते हैं, अ लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब्स इट अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी। दिस टर्म इज यूज्ड हाउ अ वेबसाइट लुक्स एंड हाउ इट फील्स टू नेविगेट इट। मेनली यही पूरा का पूरा बात है कि ये कैसा अपीयरेंस है इसका, कैसा हम लोग अगर नेविगेशन कर रहे हैं इसके अंदर, कहीं भी जा रहे हैं, इधर उधर कुछ भी देख रहे हैं उसके अंदर का, तो कैसा हमें फील हो रहा है, किस तरीके से हमें लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लुक एंड फील। तो ये ओवरऑल इन्वायरमेंट भी हम लोग बता सकते हैं, ओवरऑल विजुअल स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, नेविगेशन भी बता सकते हैं, इसके अंदर का थीम भी बता सकते हैं कि लुक्स में क्या क्या यूज हो रहा है। I'm now talking about page layout and linking. So page layout defines the visual structure of the page and divides the page area into different parts to represent the information of varying importance so that visitor can view content easily and find necessary details. पेज लेआउट का मतलब सिंपल होता है, ये एक विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ पेज होता है जो कि जिसका काम ये भी होता है कि वो डिवाइड करता है पेजेस को इनटू डिफरेंट सब पेजेस या फिर सब पार्ट्स, जो प्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब ये हेल्प कैसे करता है? इट हेल्प्स विजिटर दैट कैन व्यू द कंटेंट इजीली एंड फाइंड नेसेसरी डिटेल्स। अब हम लोग इसका गोल क्या है? इसका गोल इज टू प्रोड्यूस आई कैचिंग पेजेस दैट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर। ठीक है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजर सेंटर्ड डिजाइन। अब यूजर सेंटर्ड डिजाइन इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस दैट फोकस ऑन पुटिंग यूजर्स एट द सेंटर ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये मेनली एक कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस हम लोग बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम लोग यूजर को सेंटर में रख के सोचते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। अब यूसीडी एक इटरेटिव या फिर बोलते हैं रिकर्सिव डिजाइन प्रोसेस है, जो हम लोग या फिर जो डिजाइनर होगा वो फोकस करेगा कि यूजर और उनके नीड के तरीके से फेज बाय फेज डिजाइन किया जाए। ठीक है। अब नाउ इसके एलिमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट इज विजिबिलिटी, सेकंड इज एक्सेसिबिलिटी एंड थर्ड इज लैंग्वेज। फेजेस क्या क्या हैं इसके? फर्स्ट इज स्पेसिफाई कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज, सेकंड इज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, थर्ड इज प्रोड्यूस डिजाइन सॉल्यूशन, फोर्थ इज एलिवेट डिजाइन एंड फिफ्थ इज रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। मींस पूरा का पूरा काम हो चुका है। अब नाउ talking on our next topic which is sitemap. So sitemap क्या होता है? An outline of all the pages that need to be included within the site. साइट इसका ये मेनली आउटलाइन होता है सारे पेजेस का जिनको कि इंक्लूड करना चाहिए एक वेब पेज में या फिर एक वेबसाइट में। दिस आउटलाइन विल प्रोवाइड नॉट ओनली अ हायरार्की ऑफ ऑल पेजेस बट ऑल्सो अ डिस्क्रिप्शन। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइट मैप इज अ मैप ऑफ अ वेबसाइट, जो कि हमको शो करता है कि कौन सा चीज कहाँ पे रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारे आइकन्स है, बहुत सारे लोकेशंस हैं। जैसे हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं, किसी भी मैप का यूज करते हैं कहीं भी जाने में, कभी कहीं भी नेविगेट करने में, ताकि हमको ईजी हो। तो साइट मैप का भी यही काम है, वो एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे वेबसाइट का, जो कि हमें गाइड करता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए पूरा का पूरा। What its advantages? So its first advantage is create navigation that's easy फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड। मतलब कि यहाँ पे नेविगेशन हम ऐसा क्रिएट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी हो यूजर के लिए समझने के लिए। ठीक है। नाउ सेकंड एडवांटेज इज बिल्डिंग अ रोड मैप फॉर व्हाट न्यू पेजेस टू ऐड इन द फ्यूचर। नाउ सेकेंडली वेराइटी फॉर द entire team on the scope of your site. So these were the advantages of sitemap. So talking about website testing. So website testing or web testing is a checking your web application or website for potential bugs before making it live एंड इज एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। तो मीनिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप पोटेंशियल बग्स को ढूंढते हो बिफोर मेकिंग एनी वेब एप्लीकेशन लाइव और एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। अब वेबसाइट टेस्टिंग में क्या क्या होता है? तो वेबसाइट टेस्टिंग चेक्स फॉर फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंपेटिबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑफ द वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट। सो नाउ following are the testing types or techniques that may be performed depending on the web testing requirements. So first is functionality testing of a website. So इसमें क्या होता है? Links are test, cookies test, test forms, test workflows. Now second is usability testing. Usability testing में test navigation, test content. Now third is interface testing. Interface testing में होता है web server and database server.
Fourth is database testing. Fifth is compatibility testing. Sixth is performance testing, security testing, and crowd testing. Now coming to our last topic, which is website maintenance. So website maintenance, आप भी जान रहे हो, मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को एक बार बना दिया, फिर अब उसकी हम लोग देखभाल कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। जैसे हमने गाड़ी एक बार खरीद लिया, अब गाड़ी की देखभाल कर रहे हैं, गाड़ी को संभाल रहे हैं, गाड़ी को टाइम टू टाइम रिपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर ग्रीसिंग कर रहे हैं, मोबिल डल रही है, बार बार पेट्रोल डल रहा है। तो वही होता है वेबसाइट के साथ भी। वेबसाइट एक बार बन जाता है, फिर उसके बाद उसको स्मूथली रन कराने के लिए हम लोग उसकी मेंटेनेंस करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें इट इंक्लूड्स टास्क लाइक इंश्योरिंग ऑल द लिंक्स ऑन योर साइट आर वर्किंग, रेगुलरली अपडेटिंग कंटेंट एंड फिक्सिंग एनी ब्रोकन लिंक्स। मेनली हम लोग इंश्योर करते हैं कि जितने भी लिंक्स हैं हमारे साइट पे वो काम कर रहे हो, रेगुलरली अपडेट हो रहा हो कंटेंट, और जो भी ब्रोकन लिंक्स हो उनको हम लोग फिक्स करते हैं। अबाउट द फ्यू डिफरेंट वेबसाइट मेंटेनेंस that are: first, security update; second, plugin and theme update; third is content updates; fourth is performance monitoring and optimization; fifth is accessibility testing; and sixth is support and maintenance plans. So that was it for today, and that was it for unit first. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So if अगर ये वीडियो आपको informative या फिर किसी भी तरीके का वैल्यू अगर ये ऐड कर रहा हो आपके लाइफ में, तो प्लीज़ make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Clear Tech with Rishabh. Thank you.